पिलानी के मूर्तिकार मातूराम वर्मा बना रहे हैं अयोध्या में प्रभु राम की सबसे बड़ी मूर्ति। देखिए मातूराम वर्मा का अब तक का सफर। पिलानी के मूर्तिकार मातूराम वर्मा आज वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी मूर्ति बनाने की कला से अपना नाम बना चुके हैं। पिलानी के तालाब में बनी चाहे शिवजी की मूर्ति हो या फिर नाथ द्वारा में 300 फीट से ऊंची शिवजी की मूर्ति हो या फिर वर्तमान में अब तक की सबसे बड़ी मूर्ति अयोध्या में भगवान राम की मूर्ति हो, मातूराम वर्मा की मूर्तिकारी की कला का हर कोई फैन नजर आता है। विदेश हो या फिर देश, सभी जगह मातूराम वर्मा ने एक अलग पहचान बनाई है। पीएम नरेंद्र मोदी भी मूर्तिकार मातूराम वर्मा के बड़े प्रशंसक हैं। मातूराम वर्मा का सफर इतना आसान नहीं रहा है और उन्होंने अपनी इस कला को सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखा है। मातूराम वर्मा बताते हैं कि उन्होंने 100 से अधिक लोगों को मूर्तिकार के रूप में शिक्षा दी है। साथ ही मातूराम वर्मा कहते हैं कि उन्हें डायरी लिखने का बड़ा शौक है और प्रतिदिन की घटनाओं पर वे डायरी जरूर लिखते हैं। मातूराम वर्मा के जीवन के हर पहलू पर विशेष बातचीत की गई है। आप भी देखिए मातूराम वर्मा का अब तक का सफर। एक तो आपका परिचय बताइए, आपका क्या नाम है और आपका क्या काम करते हैं आप? मैं मातूराम वर्मा, मेरा शुरू से बचपन से ही ध्यान मूर्तिकला चित्रकला में रहा और मुझे एजुकेशन भी इसी विषय पर मिली। मेरे गुरु थे श्री भूर सिंह जी शेखावत, जो अपने समय के बहुत ऊंचे स्तर के कलाकार थे। जब भी मातूराम जी वर्मा का नाम आता है तो विश्व पटल पर आपने अपनी पहचान बनाई है। अभी रिसेंटली आपके क्या प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कहाँ मूर्तियों का काम आपका वर्तमान में चल रहा है? रिसेंटली अब हम कर रहे हैं दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति 821 फुट अयोध्या में सरयू नदी के किनारे राम की मूर्ति है। राम की मूर्ति। इसके अलावा शिव जी की भी आपने विशाल शिव जी की विशाल प्रतिमाएं मैंने अनेक स्थानों पर बनाई है। प्राइम लोकेशंस जैसे बिसाऊ में 130 फुट, हमने मॉरिशस में बनाई 108 फुट, हमने नेपाल में बनाई 111 फुट और इसी प्रकार हमने इसी क्रम में बड़ौदा में बनाई, पुणे में बनाई, पंजाब में बनाई और अभी हम एक और बड़ी मूर्ति रिसेंट बनाई है, वो शिव जी की नाथ द्वारा में 370 फीट ऊंची। जो ये आपकी कला है, उस कला को निखारने के लिए और लोगों को भी इस कला से जोड़ने के लिए आपको क्या लगता है कि प्रयास क्या सरकारी तौर पर भी होते हैं या फिर जो ये आपका जो हुनर है वो आप लोगों तक, आप कलाकारों तक ही सीमित रह जाता है? देखिए, परंपरा तो ये ऐसी रही है कि गुरु और गुरु के पास शिष्य, शिष्य परंपरा में कई कलाकार तैयार होते रहे हैं। और जहाँ तक सरकारी स्तर पर बात करते हैं तो सरकारी स्तर पर मैं नहीं समझता कि गुरु परंपरा और इस प्रकार के स्किल्ड प्रोफेशनल्स निकलते हों। जहाँ तक मेरी बात है तो मैं मूल रूप से एक अध्यापक के पद पर अपॉइंटमेंट हुआ था मेरा। तो उस समय हरिजन कॉलोनी के बच्चे मेरे पास आते थे और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि उस ज़माने में मैंने एग्जीबिशन करवाई हरिजन बच्चों की और उनकी पेंटिंग्स बिकी कनाडा तक गई और उनको पढ़ाने के लिए, क्योंकि उनकी गिफ्टेड टैलेंट देखकर और ऑफर आई। और इस प्रकार मैं क्रमशः अनेक शिष्य तैयार करता गया और आज तक मूर्तिकला में लगभग 100 से ज़्यादा अच्छे शिष्य मैंने तैयार किए जो बहुत अच्छी पोस्ट पर हैं और बहुत अच्छा कमा रहे हैं। आपका अभी मानेसर में ये प्लांट भी लगाया है और वहाँ से क्या संचालन होता है, किस प्रकार की क्या प्रक्रिया रहती है वहाँ पे? मानेसर में एक फाउंड्री हमने लगाई है जिसमें धातु की मूर्ति और उसकी ढलाई ये हम सब करते हैं। और जो हमारी इसमें विशेषता मैं कहूँगा तो ये है विशेषता कि हमने टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया है। पहले मैनुअल जजमेंट्स होते थे, लेकिन अब हम 3D प्रिंटर्स मशीनें लाए हैं कनाडा से और उनसे बड़ी बड़ी मूर्ति और उन टू द स्केल उनको हम डेवलप कर सकते हैं।
अभी तक अगर अनुमानित बात करें तो लगभग कितनी मूर्तियां आप बना चुके हैं? और मैं समझता हूँ कि अगर ज़्यादा भी बात नहीं करूँ तो 500-600 मूर्तियाँ हमने बनाई हैं, जो ज़िले भर में, शेखावाटी भर में, राजस्थान में सब जगह लगी है, और हिंदुस्तान में भी, हिंदुस्तान से बाहर भी। अब मैं बड़ी मूर्ति की बात करूँ, 30 फुट से लेकर, अगर वर्तमान मूर्ति हम बना रहे 800 फीट, तो करीब करीब 100-200 से ज़्यादा मूर्तियाँ हमने कर दी अब तक। अभी तक आप जब से अब इस प्रोफेशन से जुड़े हैं, जब से लेकर अब तक, अगर मातूराम जी से एक लाइन में पूछा जाए कि वो क्या इस कला में जो मुकाम, जो क्षेत्र का नाम रोशन किया है, उसके बावजूद भी वो संतुष्ट हैं क्या? जिस तरीके से आपको अप्रिसिएशन मिलना चाहिए था, जो स्थान मिलना चाहिए था, क्योंकि अगर मातूराम जी वर्मा कहीं और होते या कोई मेट्रो शहर में होते तो आज एक बहुत बड़ा नाम होते, लेकिन यहाँ लोकल होने के चलते मानो या फिर ना वो सब चीज़ों को मानो तो मातूराम जी वर्मा क्या एक सीमित एरिया तक ही रह गए हैं। देखिए, अगर कोई कलाकार कुछ करता है तो चाहे संगीतकार हो, साहित्यकार हो, चाहे चित्रकार हो, मूर्तिकार हो, वो स्वांतः सुखाई को प्राथमिकता देके आगे बढ़ता है। और इस दृष्टि से मैं काम किया, मुझे सुख का अनुभव हुआ। लेकिन जहाँ तक प्राप्ति की, उपलब्धि की बात है, तो मैंने जो पहचान मेरी बनाई है ये भी उपलब्धि है। और पिलानी के छोटे कस्बे में रह के विदेशों तक मैंने काम किया है, तो ये भी मैं मेरी उपलब्धि मानता हूँ। लेकिन भगवान जिसको जहाँ रखता है, और मुझे एक बार बिरला जी ने ये कहा था कि बाहर पैसे खूब कमा लोगे, लेकिन जो इज्जत और जो पहचान पिलानी आपके जन्मभूमि की है, जन्मभूमि की सेवा हो, तो उसका आपको हमेशा संतोष रहेगा। तो आप संतोष हैं? मत, और जो पहचान पिलानी आपके जन्मभूमि की है, जन्मभूमि की सेवा हो, तो उसका आपको हमेशा संतोष रहेगा। तो आप संतोष हैं? मैं संतुष्ट हूँ। एक मूर्तिकार होने के चलते जो युवा मूर्तिकार है, जो इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं, उनको लेकर आपका क्या संदेश रहेगा? जैसे मैंने अभी बताया कि लगभग 100 से ज़्यादा शिष्य मैंने तैयार किए हैं। वो मेरा सम्मान भी करते हैं, आते हैं, संभालते हैं, जुड़ते हैं मुझसे। और आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि वो अपने अपने क्षेत्र में सफलतापूर्वक काम करते हैं, और उनकी मेरे पास बहुत अच्छी रिमार्क्स आती हैं। इतना बड़ा नाम होने के बावजूद भी आपका ये सरल स्वभाव आपको कैसे मतलब रख पाता है? क्योंकि इतना बड़ा नाम होने के बाद तो लोग वैसे ही कुछ खुद को कुछ समझने लग जाते हैं, लेकिन आज आप भी आसानी से और सरल स्वभाव से सबसे मिलते हैं। तो ये कहाँ से प्रेरणा मिली आपको? गुरु से मिली या फिर आपके संस्कारों में ये सब चीज़ें थी? ये बात तो मैं कहूँगा कि मेरे गुरु बहुत सिंपल आदमी थे, बहुत ग्रेट आर्टिस्ट थे, तो उनसे मुझे संस्कार प्राप्त हुए। दूसरी बात, मेरे पिताजी बहुत ही स्वाभिमानी आदमी थे, तो मेरा स्वाभिमान भी उन्हीं से मुझे मिला। एक बात। अब रही बात मेरी, आपने कहा कि जैसे सरलता, तो मेरा ये मानना है कि अगर उच्च कोटि का कलाकार होगा तो वह अंदर से साफ सुथरा होगा। जितना अंदर से साफ सुथरा होगा तो उसकी कला में उसका प्रभाव जरूर आएगा। अगर आप अंदर से सुंदर हैं तो बाहर भी आपकी सुंदरता प्रकट होगी आपकी कृति में। तो ये मेरा विश्वास रहा। और जहाँ तक मैंने काम किया तो मैंने ये सोचकर नहीं किया कि इसमें कितनी धनराशि मुझे प्राप्त होगी। मैंने ये समझकर किया कि ये मेरा काम है, इससे मुझे और साख बढ़ेगी। इसके अलावा और कोई हॉबी आपकी? मैं डायरी लिखता हूँ प्रतिदिन, और डायरी में मैं कमिटमेंट्स करता हूँ, मेरे अपने जीवन को एनालिसिस करता हूँ कि आज मैंने कोई कितना काम किया है, और किया है तो उसमें कोई दोष तो मुझ में नहीं आया है। दोष रहित जीवन जीने की मेरी अभिलाषा है। अगर हम वीआईपी की बात करें तो अभी तक किन किन से आपको अप्रिसिएशन मिला है अपनी कला को लेकर? अगर मैं इंटरनेशनल लेवल की बात करूं तो मॉरिशस के प्रधानमंत्री, उन्होंने मुझे पार्लियामेंट में भी बुलाया और स्टेज पर भी बुलाया, और मुझे सम्मान पत्र भी दिए। मॉरिशस में मैंने 2 बड़ी मूर्तियां बनाई 108 फीट की। और उसके पश्चात जो आज के प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र